नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आज बात है बड़े काम की। यदि आप चाहते हैं कि टोल से बिना कोई आपको रोके और आप गाड़ी पार करके निकाल ले जाएं, तो ये शायद हाईवे पर चलने वाले हर उस व्यक्ति का ड्रीम होगा जिसे टोल पार करने में और पैसे ना देने में अत्यंत सुख की अनुभूति होती हो। लेकिन इस अत्यंत सुख की अनुभूति में अब सरकार कुछ नियम ऐसे बनाने जा रही है कि आप अगर टोल बिना पे किए पार कर भी गए तो बहुत सी मुसीबतें आने वाले समय में खड़ी हो जाएंगी। और तो और सरकार अपने प्रोविजंस में टोल को बैरियर फ्री करने जा रही है, यानी कि आपको रुकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब इतनी आजादी कि आपको कोई बैरिकेड रोकने वाला नहीं, लेकिन इतनी पाबंदी कि आप पार कर भी गए तो भी आप टोल चुकाए बिना नहीं जा सकते। इतना सख्त करने जा रही है भारत सरकार कुछ नियम बनाकर। और इन नियमों में टोल के साथ जो नियम हैं वो चालू भी हो चुके हैं। और वो नियम क्या है? नियम ये कि आप अपनी गाड़ी का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दे पाएंगे। अगर आप अपनी गाड़ी किसी को बेचना चाहते हो, फिटनेस सर्टिफिकेट बनाना चाहते हो, नेशनल परमिट लेना चाहते हो, तमाम चीजें अब आपके खाते से चेक हो जाएंगी कि इस गाड़ी के इंजन नंबर, चेसिस नंबर, गाड़ी के नंबर पर कितना टोल ड्यू है। अगर टोल ड्यू दिखता है तो आप इनमें से किसी भी गतिविधि को नहीं कर पाएंगे। व्हीकल ट्रांसफर एनओसी उपलब्ध ही नहीं हो पाएगी। ऐसा करके आप नेशनल हाईवे पर फी ना चुकाने का शायद गलती ना करें। अब आप पूछेंगे इससे क्या ही फर्क पड़ता है। मैं अपना बस छोटा सा अनुभव बता देता हूं। अगर आप गाड़ी बेच रहे हैं और गाड़ी बेचते समय आप एनओसी के बिना गाड़ी बेच देते हैं कि मैंने गाड़ी बेच दी और किसी को नाम बिना ट्रांसफर कराए बेच दी, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत से देश में ऐसे अपराध हैं। विशेष रूप से जिस डिपार्टमेंट को हम डील करते थे, शराब संबंधित, अगर आप गाड़ी में आपकी गाड़ी बेचने के बाद भी किसी ऐसी प्रक्रिया में पकड़ी जाती है जिसने शराब का दोहन किया है, ढोकर लेकर गई है, अगर पुलिस उसे पकड़ती है तो शराब का वाहन भी एक पार्टी बनता है। उसका मालिक जो फर्स्ट सेलर है वो भी धाराओं के अंदर बुक किया जाता है। याद रखिएगा, गाड़ी बेचते समय आपको हमेशा ये तो सुनिश्चित करना ही है कि आप अपना मालिक बदलें। ये तो व्यवहारिक जानकारी है। कभी भी ऐसा ना करिएगा कि छोड़िए ना सर, क्या ही फर्क पड़ रहा है, अपना जानने वाला है, अपना मित्र है। नहीं, देश के बहुत से कानून ऐसे हैं जिन कानूनों में गलती से किसी और का किया अपराध आप तक पहुंच सकता है और आपको बेअपराध भी वहां पर खसीटा जा सकता है कि यह आपकी सहमति थी। फिर कानून के चक्कर लगाते रहिए, कोर्ट के चक्कर लगाते रहिए। एनीवे, फिलहाल के लिए सरकार का प्रावधान यह है कि आप व्हीकल ट्रांसफर एनओसी पेंडिंग रहेगी अगर आपने अपने टोल का भुगतान नहीं किया है। और यह हेडलाइन बन चुकी है, एनओसी फॉर व्हीकल्स ओनली आफ्टर क्लियरिंग पेंडिंग टोल ड्यूज। और ऐसा करते हुए केंद्रीय मोटर वाहन द्वितीय संशोधन नियम 2026 के बारे में सूचना जाहिर कर दी गई। सरकार का मतलब स्टेटमेंट है कि फिटनेस सर्टिफिकेट, वाहनों को एनओसी और नेशनल परमिट जैसी सुविधाएं टोल ना चुकाने पर नहीं मिलेंगी। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि एक तरफ सरकार कह रही है कि हम बैरिकेड फ्री करने जा रहे हैं, मतलब कि मल्टी लेवल पर फ्री, मतलब फास्टैग वो कर दिया जाएगा कि आप लेन जो है वो पूरी तरह से फ्री फ्लो लेन बन जाएंगे। मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम सा आ जाएगा, यानी कि टोल पर बैरियर्स नहीं होंगे, गाड़ी के लिए आपको रुकना नहीं पड़ेगा। रुकना नहीं पड़ेगा तो हमारे देश में तो ये माना जाता है कि अगर किसी ने रोका नहीं और मैंने फास्टैग लगाया हुआ नहीं है तब तो गाड़ी निकाली जा सकती है। लेकिन वास्तविकता में आपकी गाड़ी के नंबर से और आपकी गाड़ी को स्कैन करके सरकार सारी जानकारी जुटाने के मूड में आ चुकी है। और इसके लिए पूरी गाड़ी का पूरी तरह से समझिए कि काला चिट्ठा तैयार कर लिया जाएगा कि ये गाड़ी है, इसने अब तक एक भी टोल नहीं चुकाया या इतने टोल नहीं चुकाए हैं। ठीक है, कुछ ऐसा करने का सरकार फिलहाल के लिए प्रयास कर रही है। लेकिन हाँ, इस बारे में हम जानकारी जुटाएं इससे पहले कुछ बहुत ही क्यूरियस क्वेश्चन जब भी टोल की बातें होती हैं तो दिमाग में चल रहे होते हैं। पहला तो प्रश्न यही, सरकार टोल से कितना कमाती है, सरकार की असल कमाई टोल से कितनी होती है, ये हम सभी के मन में जिज्ञासा होती है। और ये टोल अल्टीमेटली जाता किसके खाते में है। तीसरा सबसे बड़ा सवाल होता है कि ये टोल वसूला जो जा रहा है शुरू कब से हुआ। मैं तो ऑलरेडी इतना टैक्स चुकाता हूँ, रोड टैक्स चुकाता हूँ, गाड़ी लिया था तब आरटीओ का टैक्स भरा था, उसके बावजूद भी फिर टोल क्यों? तो देखिए, देश ने जब 1990 में एलपीजी रिफॉर्म्स के अंदर एंट्री की थी, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तब सड़कें बनाने की जिम्मेदारी सरकार ने अपने साथ साथ कुछ प्राइवेट प्लेयर्स को भी दी और उनसे कहा कि आप में से अगर कोई भी सरकार की मदद करना चाहता है, सड़क बनाना चाहता है, तो हम आपके साथ सड़क में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करने को तैयार हैं। आप चाहें तो जमीन आप हमसे ले लें और हम मतलब आप अपनी तकनीकी लगाएं, पैसा लगाएं, जो खर्चा हुआ है उसको वसूलने के तरीके हम आपको टोल के रूप में दे देंगे। इस मॉडल को बीओटी मॉडल के नाम से भी जाना गया, बिल्ट ऑपरेट और ट्रांसफर मॉडल, कि आप बनाइए पहले,
फिर आप उस सड़क को बढ़िया से चलाइए और जितने दिनों में आपका पैसा वसूल हो जाए उसकी पहले ही एक सर्वे करा लिया जाएगा उस सड़क का कि भाई इतने व्हीकल हर साल यहाँ से निकलते हैं, हर साल इतने व्हीकल एवरेज दर से बढ़ते गए तो इतने व्हीकल यहाँ से निकलेंगे, इतने व्हीकल पर अगर इतने दर से अगर टोल वसूला गया तो इतने दिनों में ब्याज समेत इनका पैसा वापस आ जाएगा, प्लस इनको इतना % तो ग्रोथ मिलनी ही चाहिए। इस तरह से पूरा ही पहले ही एक सर्वे रिपोर्ट बना ली जाती है और फिर कहा जाता है कि आप इस सड़क को बनाने में अगर इच्छुक हैं तो फिर प्राइवेट प्लेयर्स को बुलाया जाता है। तो ऐसा हमारे देश में बहुत सी सड़कों के साथ हुआ जिसमें बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स ने आकर के सड़कें बनाई, बढ़िया से सड़कों के ऊपर टोल वसूला, जब टोल पूरा वसूल लिया गया तब सरकार को उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये पूरी प्रक्रिया हमारे देश के अंदर 1990 के बाद में शुरू हुई थी। अब जब ये बात शुरू हुई, शुरुआत में ये मैनुअली प्रक्रिया होती थी, टोल पर जब टोल वसूली होती थी तो लंबी लाइनें लगती थी। लंबी लाइनों से बचने के लिए फिर यहां पर फास्टैग की सुविधा लाई गई। 2014 के अंदर फास्टैग की सुविधा आई जिसके अंतर्गत आपके गाड़ी के ऊपर एक फास्टैग का कोड लगा हुआ था जिसको RFID से पढ़ा जाता था, बैंक अकाउंट से लिंक होता था, पैसा आपके अकाउंट से कट के वहां चला जाता था। 2019 में इसको पूरे देश के राष्ट्रीय राजमार्गों के ऊपर अप्लाई कर दिया गया जिसमें RFID के माध्यम से यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफायर के माध्यम से आपके विंड स्क्रीन पर लगे हुए फास्टैग से आपकी गाड़ी के जो बैलेंस है उसको कट कर लिया जाता था टोल के थ्रू। उसका फायदा क्या हो रहा था? सिंपल सा है कि लंबी कतारें बच रही थी, समय बच रहा था, पेट्रोल फ्यूल का खर्चा बच रहा था और व्यक्ति आराम से टोल से मुक्त होकर के चला जा रहा था। अदरवाइज टोल पर लंबा जाम भारत के अंदर देखा जाना शुरू हुआ था। ये प्रक्रिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट था फास्टैग आपके पास लगा हुआ हो, इसके साथ साथ फास्टैग को कम करने के लिए प्रॉपर तरीके से एक्वायर बैंक लिंक जुड़ा हुआ हो। आप जब भी आपकी गाड़ी वहां से गुजरेगी तो फास्टैग स्कैन होगा और आपके बैंक अकाउंट से पैसा या आपके वॉलेट से पैसा निकाल लिया जाएगा। इस प्रक्रिया के आने के बाद सरकार के राजस्व में बहुत तेजी से वृद्धि हुई। जैसे ही सरकार ने RFID से टोल कलेक्शन शुरू किया, आंकड़े चौंका देंगे आपको कि वर्ष 2024 के अंदर भारत सरकार का राजस्व था 64,000 करोड़ रुपए टोल वसूलने से। फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात मैं अगर बताऊं, 24-25 की बात अगर बताऊं, और ये हर बार लगातार बढ़ता जा रहा था, 35% के हिसाब से बढ़ रहा था। उम्मीद है कि फाइनेंशियल ईयर 27 में भारत सरकार का जो टोल कलेक्शन है वो 1 लाख करोड़ पार कर जाएगा। इतना तेजी से टोल कलेक्शन इस फास्टैग के आने के बाद से बढ़ना शुरू हुआ। शुरुआत में 18-19 में 25,000 करोड़ हुआ, फिर 19-20 के अंदर कुल टोल राजस्व 27,000 करोड़, 20-21 के अंदर 27,000 करोड़ से बढ़कर 33,000 करोड़, 33,000 से फिर 48,000 करोड़। इस तरह से टोल के अंदर राजस्व में वृद्धि होती गई और मतलब आप सोचिए कि 23-24 के अंदर तो 64,000 करोड़ का राजस्व वसूला गया। और ये जो तेजी से बढ़ता हुआ राजस्व था, इससे सरकार को समझ में आ गया कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट बहुत जबरदस्त आ रही है। क्यों? बहुत बड़ा कारण तो ये है कि कोई भी गाड़ी अब फास्टैग के बिना सड़क पर है नहीं। अगर फास्टैग लगा हुआ है तो फास्टैग से वसूली प्रॉपर तरीके से हो रही है, तो वो जो पहले होता था टोल माफ कर दिया या तमाम चीजें। दूसरा, देश की ग्रोथ बढ़ रही है, बड़ी मात्रा में संख्या में गाड़ियां बढ़ रही हैं। फास्टैग के लिए नेशनल हाईवेज भी बहुत सारे बनते चले जा रहे हैं, सरकार नित्य नए राष्ट्रीय राजमार्ग बना रही है, देश की प्रगति की राह पकड़ रखी है, तो इन सबसे टोल कलेक्शन बढ़ता जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 27 में अगर 1 लाख करोड़ का टारगेट है तो ये अपने आप में एक बड़ा टारगेट है। भारत सरकार मानकर चल रही है 70,000 करोड़ पार कर सकता है अगले साल और 2030 तक 1,30,000 करोड़ तक टोल से राजस्व वसूली होगी, ये सरकार का मानना है। भारत सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए अभी जो इस साल का बजट है वो लगभग 2.25 लाख करोड़ का है। सोचकर देखिए 2030 में 1,30,000 करोड़ तो केवल टोल से वसूला जाएगा। ये कितना प्रोग्रेसिव और प्रोडक्टिव तरीके से सरकार की कमाई बढ़ा रहा है। सरकार के बढ़ते इस राजस्व से निश्चित ही भारत की अर्थव्यवस्था के मायने और आईने दोनों दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि भारत तेजी से बढ़ रहा है, व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ लोगों की आय बढ़ रही है, लोग लंबी यात्राएं करना प्रेफर कार से कर रहे हैं, लोग व्हीकल्स के साथ हाईवे पर उतर रहे हैं। इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था के अंदर गति है और यहां पर टोल कलेक्शन अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि भारत की जीडीपी, यानी कि पैमाना है ये नापने का, कुल इस प्रकार से समझिए। अब सवाल बनता है कि साहब इसमें से अब सरकार कितना कमाती है और सरकार के साथ साथ प्राइवेट प्लेयर कितना कमाते हैं। 2025 में भारत के अंदर 1,087 टोल प्लाजा थे, उनमें से 387 टोल प्लाजा प्राइवेट चल रहे थे और 700 टोल प्लाजा भारत सरकार के द्वारा रन किए जा रहे थे। उम्मीद की जाती है कि आने वाले समय में टोल प्लाजा की संख्या 200 से 300 और बढ़ जाएगी, क्योंकि सरकार लगातार जो है नई सड़कों का निर्माण करने लगी हुई है। इस बीच में जब टोल बढ़ने लगे, सरकार से सवाल पूछने लगे कि आप तो वसूली के अधिकारी बन गए हैं, आप लोगों को तो देश की सेवा करने के लिए लाया गया है, आप जनता से पैसे वसूल रहे हैं, बहुत सारे लोग जो बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं उनको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। तो पिछले साल सरकार प्रावधान लेकर आई कि 200 ट्रिप 3,000 रुपए में एक साल के अंदर की जा सकेंगी अगर आप एक एनुअल पास ले लेते हैं। तो ये प्रक्रिया भी बहुत से लोगों ने अपनाई। अगर आपने अभी तक नहीं अपनाई हुई है तो इसे अवश्य चेक करिएगा।
फिर सवाल बनने लगे कि अभी भी ऐसा होता है कि टोल के समय पर लाइन लगती है, आरएफआईडी इतना तेज काम नहीं कर पाता है, फिर भी फ्यूल खर्च हो रहा है, लंबी लाइनें लग रही हैं। तो सरकार ने, जैसे विदेशों के अंदर होता है, विदेशों में बैरियर नहीं होता, बैरियर फ्री सिस्टम होता है, मल्टी लेयर होती है, मल्टी लेवल पर आपको पता ही नहीं चलेगा रास्ते में टोल प्लाजा लगा हुआ है, आपका टोल ऑटोमेटिक कट जाएगा। वैसे ही जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको स्पीड की गाड़ी पकड़ लेती है ना कि आपकी गाड़ी इतना तेज गति से निकल के गई है, आपको नंबर दिखाती है सामने, बिल्कुल वैसे ही हाई स्पीड इंटेंसिटी के साथ कैमरे लगाए जाते हैं, जो आप कितनी भी तेज गति से गाड़ी चलाएं आपके नंबर प्लेट को स्कैन करेगी, नंबर प्लेट को स्कैन करके सीधा वहीं से ही आपका टोल काट लेगी। इसके लिए अब आप कहेंगे कि अगर किसी बैरिकेड पर मुझे रोका ही नहीं गया, तो रोकने के बाद मैंने पैसा ही नहीं डाल रखा, मेरे अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है, तो लो बैलेंस भी है अगर आपकी गाड़ी का, तो वो ऑलरेडी रेड मार्क होकर के बैंक अकाउंट तक पहुंच जाएगी जानकारी। क्योंकि गाड़ी खरीदी है आपने, आपके अकाउंट के बिना तो आपको रोड पर उतरने का सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा, यानी कि आपके पास पहले ही गाड़ी को उतारने के लिए पहले से ही टोल की व्यवस्था, आपके गाड़ी के नंबर के साथ बैंक अकाउंट ऑलरेडी कनेक्टेड रहेगा। अब बैंक अकाउंट के अंदर पैसा अगर आपने नहीं रखा है, लेकिन सरकार को तो पता है ना कि आपका बैंक अकाउंट कौन सा है, अगर आप एक लंबे अमाउंट को बहुत दिनों तक होल्ड करके चल रहे हैं तो आपकी जो आर्थिक गतिविधियां हैं उन्हें रोक दिया जाएगा। जैसे दुबई के अंदर मैंने ये देखा था कि वहां पर टोल स्पीड के अंदर अगर आपने पैसा गाड़ी चला दी तो लगने वाली पेनल्टी, ये सभी चीजें इतनी तेजी से रेगुलेटेड हैं कि आपकी एक एक चीज आपके पास मैसेज पे आती रहती हैं। तो वैसी तकनीक लाने में भारत अब पीछे क्यों रहेगा? ये बात खुद नितिन गडकरी जी ने पब्लिक में अनाउंस कर दी कि अगले साल के अंत तक, यानी 2026 के अंत तक हम अपने देश के अंदर वो सुविधा ले आएंगे जिसमें पूरी गाड़ियां जो चलने लगेंगी उनके लिए किसी भी प्रकार का बैरियर नहीं लगेगा, बैरियर फ्री सिस्टम हो जाएगा। कैमरा नंबर प्लेट पढ़ेगा, जुड़े हुए खाते से पैसा कटता जाएगा, वाहन बिना रुके आगे निकलता चला जाएगा। इससे निश्चित ही देश को फायदा होगा। रिसेंटली एक घटना हुई, निश्चित ही इससे भी इजात मिलेगा, बड़ी ज्यादा सोशल मीडिया पे सुर्खी में रही। किसी वकील को टोल कर्मियों के द्वारा पीट दिया गया, माफी मांगने की कहा गया, जबकि फास्टैग के अंदर गलती थी, लेकिन जो सजा भुगती वो इस वकील ने भुगती। फिर वकील की तरफ से लोग आए, उन्होंने फिर आकर के पूरे टोल को टोल फ्री कर दिया, टोल को इतना बुरी तरह यहाँ पर बवाल कटा गया यूपी के 12 के अंदर कि यहाँ पर सरकार को फिर ये जो टोल जिसको दिया हुआ था उस पार्टी से ही टोल वापस लेना पड़ा कि भाई सुनो अब तुम नहीं वसूलोगे। तो एमएस स्काई लार्क इंफ्रा करके कंपनी थी, उसका कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया गया, किसी और कंपनी को सौंपा गया, पुरानी कंपनी को शो कॉज नोटिस दिया गया, जिम्मेदारों को जेल टिकाया गया। तो इस तरह की घटनाएं जो टोल पर आए दिन आप रोड रेज की घटनाएं, मारपीट की घटनाएं सुनते हैं, निश्चित ही इनसे भी निजात इस तरह की घटनाओं से, इस तरह की सुविधाओं से मिल जाएगा। अब अगर आपने टोल नहीं चुकाया कि साहब मैं तो बिल्कुल भी नहीं चुकाऊंगा, तो फिर आपको कभी एनओसी नहीं मिलेगा, गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, नेशनल परमिट नहीं मिलेगा। सरकार के हाथ में है, और भी 2-4 तरीके की चीजें वो जोड़ देंगी और आपसे टोल फाइनली वसूल कर लेंगी। तो कुल मिलाकर टोल को देने की आदत अभी से डाल लें, ताकि जब ये सुविधा आपके पास पहुंचे तब तक आप लोगों को किसी प्रकार का व्यवधान आपको प्रतीत ना हो। बाकी फिलहाल के लिए ये अवेयरनेस की सूचना थी, जानकारों तक भेज दीजिएगा। जो लोग फिलहाल कोई आई कार्ड दिखा करके टोल प्लाजा से पार होते हैं उन्हें भी दिखा दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।